हेलो एवरीवन, वेलकम्स यू ऑल इन ऑनलाइन क्लास ऑफ अदर्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल। सो आज हम हमारा एक न्यू चैप्टर रीडिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 11 है हमारा एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ अ पेज फ्रॉम एनीज डायरी। ठीक है, एनीज इस चैप्टर में हमें एक लड़की है, ठीक है, ये आप दिख रहा होगा एनी फ्रैंक। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्ट आवर चैप्टर। Annie Frank was a little Jewish girl. She was born in 1929 in Germany. कहते हैं एनी फ्रैंक एक जैविश। अपनी पेंसिल अपने हाथ में रखिए। जिन वर्ड्स के मैं आपको मीनिंग बताऊं वो आप साथ साथ नीचे अंडरलाइन करके उसके नीचे हिंदी लिखेंगे। ओके, सो जैविश का मतलब क्या होता है? एक यहूदी लड़की। यहूदी क्या है? एक काइंड ऑफ अ रिलीजन है ये। जैसे हम लोग क्या हैं? हिंदू हैं। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे किसी गर्ल को डिनोट करना हो, सो मैं कैसे डिनोट करूँगी? दैट सीता इज ए हिंदू गर्ल, या मतलब कि अ काइंड ऑफ अ रिलीजन, जहाँ पर किसी पर्सन, एक पर्टिकुलर पर्सन के रिलीजन को डिनोट किया जाए। ठीक है, वैसे ही एक जो रिलीजन है वो क्या है? जैविश। ठीक है, शी वॉज बोर्न इन 1929। कहते हैं उसका जन्म 1929 में हुआ था जर्मनी में। ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939-45 शी हैड टू लाइव इन अ हाइडिंग विद हर पेरेंट्स इन लिटिल एटिक। कहते हैं ड्यूरिंग वर्ल्ड वार, कहते हैं जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था 1939 से 45 के बीच में, शी हैड टू लिव इन अ हाइडिंग विद हर पेरेंट्स। कहते हैं उसे छिपकर रहना पड़ा था इन अ लिटिल एटिक। एटिक का मतलब क्या होता है? एक ऐसा रूम जो क्या हो, बिल्कुल मतलब कि हर जगह से छुपा हुआ हो, वहाँ पर जहाँ पर स्टोरिंग की जाती है किसी चीज़ की, वहाँ उन्हें छुप कर रहना पड़ा था। द फैमिली लिव्ड देयर फॉर द 2 years बट वर देन कॉट एंड इम्प्रिजन बाय द नाजिस। कहते हैं वो उसका परिवार वहाँ पर 2 साल तक रहा था, लेकिन बाद में उनको इम्प्रिजन, जेल में बंद कर दिया गया था बाय द नाजिस। नाजिस क्या होता है? जो एक क्रूल रूलर होते हैं, मतलब कि जो वहाँ की रूल करते थे उस समय, इन बिटवीन 1939 टू 1945 वहाँ पर जो रूल करते थे। रूल का मतलब क्या है? जिनका, अब जैसे कि हमारे यहाँ आजकल किसकी सरकार है? नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। ठीक है, तो वैसे ही उस समय 1939 टू 45 के बीच में जो रूल करते थे, उन्होंने उनको बंदी बना लिया था और जेल में डाल दिया था। एनी डाइड ऑफ टाइफूस इन मार्च 1945। अभी टाइफूस क्या होता है? अ सीरियस इन्फेक्शन डिजीज दैट कॉज फीवर, हेडेक, पर्पल मार्क्स ऑन द बॉडी एंड ऑफन डेथ। कहते हैं टाइफूस एक ऐसी बीमारी है जिसमें क्या होता है? इंसान को फीवर होता है, उसका सिर दर्द होता है, और उसकी बॉडी पर, पूरी बॉडी पर क्या होते हैं? पर्पल मार्क्स पहुंच जाते हैं, और उसकी काज से उसकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। ठीक है, सो बेसिकली जो एनी है वो कब मरी थी? 1945 में। एनी वॉज अनलाइक अदर चिल्ड्रन ऑफ हर एज। कहते हैं जो एनी थी वो अपने उम्र के दूसरे बच्चों की तरह बिल्कुल भी नहीं थी। शी वॉज वेरी वाइज एंड इंटेलिजेंट। कहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान थी और क्या थी? इंटेलिजेंट थी, होशियार थी। एट स्कूल शी हैड नो वन विद हुम शी कुड शेयर द फीलिंग्स ऑफ हर हार्ट। कहते हैं स्कूल में बच्चे, एनी फ्रैंक जो हमारा चैप्टर है, ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जो हम आगे हमारी जो क्लासेस हैं, सीनियर क्लासेस हैं, वहाँ पर भी इनका चैप्टर रीड करेंगे। ठीक है, सो एनी फ्रैंक एक ऐसी लड़की थी, जब वो स्कूल में जाती थी तो उसके इतने मित्र नहीं थे। सो शी फॉर्म द हैबिट ऑफ द राइटिंग अ डायरी। तो कहते हैं उस समय जब उससे कोई बात करने वाला नहीं था तो उसने डायरी लिखना स्टार्ट किया। इन दिस डायरी शी पोर्ड द डीपेस्ट फीलिंग ऑफ हर हार्ट। कहते हैं इस डायरी में वो अपने दिल की सारी बातें लिखा करती थी। शी नेम्ड इट किटी। और कहते हैं इस डायरी को उसने क्या नाम दिया था? किटी नाम दिया था। एंड कॉल्ड इट हर डियरेस्ट फ्रेंड। और कहते हैं इस डायरी को उसने अपना क्या कहा था? डियरेस्ट, मतलब कि सबसे, एक जो होता है ना, एक ऐसा पर्सन होता है जिससे हम अपनी सारी बातें शेयर करते हैं, वैसे ही एनी फ्रैंक के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन क्या था? उसकी डायरी थी। एनी वॉज देन स्टडिंग इन अ स्कूल एट एम्स्टर्डम। हेयर इज़ द पेज फ्रॉम दिस डायरी। कहते हैं जो एनी है वो एम्स्टर्डम के स्कूल में स्टडी करती थी। कहते हैं अब आगे क्या है? उसकी डायरी का एक पेज है जो हम इस चैप्टर में क्या करेंगे? रीड करेंगे।
ठीक है, कि उसने अपनी डायरी में क्या लिखा था। तो उसकी डायरी का जो चैप्टर है वो हम लोग कल वीडियो में करेंगे और कल हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। आज आप लोगों ने ये यहाँ से जितना मैंने चैप्टर रीड करवाया इसे पढ़िए, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी क्वेश्चन आंसर लिखवा चुकी हूँ मैं। ठीक है, सो ये जो 2 पैराग्राफ मैंने आपको रीड करवाया ना बच्चे, सो स्टार्टिंग के 3 या 4 क्वेश्चंस आपके इन पैराग्राफ्स में से ही हैं। सो रीड इट वेल सो दैट आप लोगों को क्वेश्चन आंसर करने में एंड पैसेज करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, हैव अ वेरी गुड डे।